जो असाइनमेंट आई है उसमें बेसिकली एक हमें ट्रायल बैलेंस दिया गया एक रफ ड्राफ्ट फॉर्म में, जिसमें कुछ डाटा प्रोवाइड किया गया किसी कंपनी का, जिसमें लिखा गया फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ बिजनेस कंसर्न ऑन 30th जून 2021। 30 जून को ये डाटा एक्सट्रैक्ट किया गया है किसी बिजनेस की बुक से। इसके साथ-साथ उन्होंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमें तकरीबन को 5 पॉइंट दिए हैं। इनको ज़रा एक दफ़ा डील कर लेते हैं। इन एडिशन द वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी गिवन इन द अबव इन्फॉर्मेशन। जो ऊपर इन्फॉर्मेशन दी गई है, यहाँ पे देखिए प्लांट एंड मशीनरी लिखी हुई है लेफ्ट साइड पे सेकंड में, प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख। वो कहता है प्लांट एंड मशीनरी गिवन इन द अबव इन्फॉर्मेशन 1, जो ऊपर 1 लाख दिखा हुआ उसमें एक मशीन जो है जिसकी कॉस्टिंग 30,000 है, वाज बॉट ऑन 1 अप्रैल 2021 2021। 2021 में 1 अप्रैल में ये मशीन परचेज की गई है। इसका मतलब है कि हम अगर 30 जून को अपनी बुक्स बना रहे हैं तो इस मशीन को खरीदे हुए में से 3 महीने। तो ऑब्वियसली आगे उसने यही बात की है कि दी डेप्रिसिएशन चार्ज इज टाइम प्रोपोर्शनेट। डेप्रिसिएशन टाइम के मुताबिक चार्ज की जाएगी, यानी कि जितनी देर हमने मशीन इस्तेमाल की है। तो 1 अप्रैल से 30 जून का टाइम कैलकुलेट करें तो ये ऑलमोस्ट 3 मंथ्स बनते हैं। प्लांट एंड मशीनरी इज डेप्रिसिएटेड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। अब इस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अगर हम पीछे बात करें तो 1 लाख की मशीन में 70,000 की मशीन हमारी पुरानी है और 30,000 की हमने मशीन नई परचेज की है। उसके बिल्कुल नीचे देखें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखी हुई है। तो ये भी 20,000 की डेप्रिसिएशन पुरानी मशीन पर है, नई मशीन पर नहीं है क्योंकि वो तो अभी हमने खरीदी अभी है हमने। आगे चलते हैं, प्रीमियम फॉर डाउटफुल डेट्स है 5%। ये प्रीमियम बेसिकली ली जाती है डेटर्स पर। आप लेफ्ट साइड पे सेकंड लास्ट में देखें सन्डी डेटर्स लिखा हुआ है, ये 20,000 के हैं, इन पर ये प्रीमियम ली जाएगी। इसके बाद नेट लॉस है 75,000 का, यानी कंपनी को 75,000 का इस साल में लॉस हुआ है। फिर देयर इज नो क्लोजिंग स्टॉक फाउंड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। कोई क्लोजिंग स्टॉक नहीं है एंड पे, यानी कि जितना भी स्टॉक कंपनी के पास था, जो परचेज की हैं, जो ओपनिंग स्टॉक है, सारा कंपनी ने सेल आउट कर दिया। कंपनी बुक्स क्लोज करती है 30 जून को हर साल। अब अगर रिक्वायरमेंट्स में 5 रिक्वायरमेंट्स हमें दी गई हैं, इनको इंडिविजुअली हम सॉल्व करते चले जाते हैं। पहली रिक्वायरमेंट में हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट है। ग्रॉस प्रॉफिट हम कैलकुलेट करते हैं सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करने से। सीजीएस स्टैंड फॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल्स हमारी 65,000 की गिवन है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 25,000 का गिवन है, तो इसका मतलब है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 40,000। सिंपल सा था। सेकंड परचेजेस है। परचेजेस कैलकुलेट करनी हो तो हम फिलहाल कैलकुलेट करने की बात नहीं करेंगे। हमारे पास जो परचेज के हवाले से फार्मूला होता है वो होता है कि ओपनिंग स्टॉक में हम परचेजेस जमा करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक माइनस करते हैं तो हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिलता है। अब हमारे क्वेश्चन में अगर हम चलते हैं तो क्वेश्चन में हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेफ्ट साइड पे 5th या 6th कॉलम में गिवन है 25,000 और इसके अलावा जो सेल्स हमें गिवन है वो राइट साइड के टॉप कॉलम में नेट सेल्स के हवाले से गिवन है 65,000। अगर हम आगे चलते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड देखें 25,000 गिवन है, ओपनिंग स्टॉक 15,000 गिवन है। तो हमारी परचेजेस जो है वो बनती हैं क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक उसने क्वेश्चन में कह दिया कि ये 0 है, तो हमारी परचेजेस बनी 10,000। अगर हम इसको किसी दूसरे वे में कैलकुलेट करें तो क्लोजिंग स्टॉक में हम सीजीएस में हम क्लोजिंग स्टॉक ऐड करेंगे और ओपनिंग स्टॉक माइनस करेंगे, हमें हमारी परचेजेस मिल जाएंगी जो कि 10,000 है। ये हमारी परचेज कैलकुलेट हुई। आप बेशक इस फार्मूला से कैलकुलेट कर लें या इस फार्मूला से कैलकुलेट कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही ओके हैं, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरी रिक्वायरमेंट है नेट बुक वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। मैंने आपको क्वेश्चन के स्टार्ट में ये बात बताई कि हमारे पास जो 1 लाख की मशीनरी गिवन है उसमें से 77,000 की मशीन ओल्ड है और 30,000 की न्यू है। अब ओल्ड मशीन अगर 70,000 की है तो उसमें से हमने सबसे पहले एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करनी है 20,000 की, और जो नई डेप्रिसिएशन है 70,000 का 10% लेंगे, 7,000 वो माइनस करेंगे तो हमारे पास नेट वैल्यू जो आएगी मशीन की, ओल्ड मशीन की, वो 43,000 आएगी। न्यू मशीन कैलकुलेट करते हैं तो वो 30,000 की है, उसकी 10% डेप्रिसिएशन हमने लेनी है। लेकिन ये बात ही मैंने बताई कि हमने चूंकि सिर्फ 3 महीने मशीन इस्तेमाल की है तो हम 3 महीने की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे जो कि 750 रुपए बनेगी। 30,000 में 750 माइनस करेंगे तो 29,250 आ जाएगा। दोनों मशीन्स को हम अगर ऐड करते हैं तो हमारे पास नेट वैल्यू प्लांट एंड मशीनरी की बनती है 72,250।
चौथी रिक्वायरमेंट है सन्डी डेटर्स कैलकुलेट करने हैं जो कि हमने बैलेंस शीट में लिखने हैं। हमारे पास सन्डी डेटर्स जो गिवन है वो 20,000 के हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में उसने हमें प्रोविजन दी डाउटफुल डेट्स की 5% जो कि हम 20,000 का कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वो आ जाएगा 1,000। तो नेट सन्डी डेटर्स जो कि बैलेंस शीट में लिखे जाएंगे वो आ जाएंगे 19,000 के। इसके बाद आ गया ऑनर्स की इक्विटी प्रेजेंटेड इन द बैलेंस शीट। अब ऑनर्स इक्विटी जो हमें रिक्वायरमेंट में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, वो 2,50,000 की है और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में उसने बताया कि नेट लॉस है 75,000 का। अगर नेट प्रॉफिट होता तो हम उससे ऐड करते। अब ये लॉस है तो ये ऑनर्स इक्विटी में से माइनस होगा। तो हमारी नेट ऑनर इक्विटी जो बैलेंस शीट में लिखी जाएगी वो 1,75,000 की आ जाएगी। ये टोटल 5 रिक्वायरमेंट्स थी जिनको इंडिविजुअली सॉल्व किया गया। अब ये हमारी टोटल असाइनमेंट थी। अब एक आखिरी इंस्ट्रक्शन आप लोगों के लिए, स्टूडेंट्स इसको अपने लिहाज से सॉल्व कीजिएगा। कैलकुलेशंस यही रहेंगी लेकिन मेथड अपनी मर्जी से आप फॉलो करेंगे। आप इस मेथड को, जिस मेथड को मैंने फॉलो किया है, अगर आप स्ट्रिक्टली इसी को फॉलो करते हैं तो कॉपी पेस्ट का इशू बन सकता है। उसका ख्याल रखिएगा और अपना भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।